हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्बिट मंत्रा में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब जैसा कि आप लोगों को पता लग ही रहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं एग्ज़ाम करवा रहे हैं, यूपीएससी भी एग्ज़ाम करवा रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ाई में लग जाओ। और बात यह है कि इस चैनल के थ्रू आप लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मेरी पूरी भरपूर कोशिश रहेगी, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है। और आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कोई बच्चा पहली बार यदि मेरे को सुन रहा है तो डेफिनेटली वो वीडियो देखे, उसे पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करे। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चा मेरे को पहले से जानता है, मेरे बैचेज़ में पढ़ा हुआ है, तो ये है कि वो अपने बैच के ग्रुप में या अपने दोस्तों को भेजे, जिससे उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है। तो बात ये है कि फर्स्ट वीडियो था, उसके अंदर मैंने बायोस्फीयर रिजर्व बताया पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व का सेकंड पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है। अब पार्ट 1 के अंदर मैंने क्या बताया, बेसिकली पार्ट 1 के अंदर बताया कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस स्टेट में स्थित है, पहला टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरा ये बताया कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आता है, ये भी बताया यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, कैसे ये बनता है। तो ये सब चीज़ें मैंने जो है लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो आप लोग जो है जाके देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। अब बात यह है कि मैंने वीडियो के अंदर बोला था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि बायोस्फीयर रिजर्व को मैं 2-3 लेयर में पढ़ाऊंगा। तो पहली लेयर ये थी कि नॉर्मली कि कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस स्टेट में स्थित है। ठीक है, ये कंप्लीट करवा दिया। दूसरी लेयर बात यह है कि कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर है या नहीं है, वो मैंने करवा दिया। तो 90% क्वेश्चन चाहे सिविल सर्विसेज का हो, चाहे यूपीएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, स्टेट पीसीएस का हो, चाहे एसीएफ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, आपका हो जाएगा। ठीक है। अब जो 10% बचा है उसको कवर करवाने के लिए मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। बट बात यह है कि मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा उसमें बहुत सारी चीज़ें भी बताऊं, जो ज्योग्राफिकल टर्म्स होगी वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उसी पे ही कंसंट्रेट करेंगे, मेनली उस पर फोकस रहेगा। पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मुझे लगता है कि वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी डिस्कस करूँगा। तो बात यह है कि इस चैनल पर जो भी चीज़ डिस्कस की जा रही है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। उसमें से मैं कुछ जो सेक्शन है, कुछ सेक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेकर आया हूँ। जैसे मैं चाहता तो नेशनल पार्क पढ़ा देता, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, पर मैं पहले बायोस्फीयर रिजर्व लेके आया। क्यों? मुझे पता है कि बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप मैं क्या बोलूँ कि अभी जैसे क्या बोलते हैं 15 अगस्त को मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1 का। 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था बीईओ का, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। डायरेक्ट क्वेश्चन कॉलम मैच करने थे, मतलब इधर दिया हुआ था मानस दिया हुआ था, सिमलीपाल दिया हुआ था, अगस्ता मलाई दिया हुआ था, इधर दिया हुआ था असम दिया हुआ था, उड़ीसा दिया हुआ था, केरल दिया हुआ था। इस प्रकार से आपको मैच करना था। तो मैंने बोला था कि बायोस्फीयर रिजर्व इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चंस आते रहेंगे। इवन दो यदि मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो 2018 और 2019 का पेपर उठा के देखोगे तो 2018 के अंदर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया और 2019 के अंदर अगस्ता मलाई से आया। उसमें थोड़ा लेवल हाई था। लेवल हाई क्या था? उसमें ये पूछा गया था कि जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, अगस्ता मलाई के अंदर कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन से नेशनल पार्क है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसमें बढ़ा दिया गया था। तो मैं आशा करता हूँ हो सकता है कि लगातार पूछ रहा है तो इस साल भी पूछ ले। तो ये पार्ट 2 यदि आप देख लोगे कंप्लीट, पार्ट 1 मैं आशा कर रहा हूँ कि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो देखो, क्योंकि 2020 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट 2 जो है इसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन सा जो नेशनल पार्क है किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। मतलब आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है। ठीक है। तो इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, एक जो जैव आरक्षित मंडल है उसके अंदर जो है कौन कौन से नेशनल पार्क है।
ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरी चीज़ क्या है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके अंदर है, कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य उसके अंदर है, और कौन कौन से टाइगर रिजर्व उसके अंदर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहली चीज़ हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। इसके लिए मैं थोड़ा अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट हल्का सा ब्रीफ कर दूंगा कि टाइगर रिजर्व क्या होता है। थर्ड चीज़ क्या है कि कौन कौन से जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसके अंदर कौन कौन सा फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, कौन कौन सा फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है। तो फ्लोरा को फ्लावर से याद रख लेना, फ्लोरा फ्लावर से, तो क्या हो गया, ये वनस्पति जात हो गया, और फोना को याद रख लेना, ये क्या हो गया, जंतु जात हो गया। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ठीक है, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि होता कैसे है, मतलब कैसे मैनेज होता है। तो देखो एक बात है कि मैं ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, मध्य प्रदेश में बताया था। ठीक है, तो मैं उसका एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, अब डायग्राम क्या है देखो, तो ये अपन बना दे रहे हैं इस प्रकार से, ये मान लो। ठीक है, तो ये क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या है देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये हो गया पंचमढ़ी सेंचुरी, ये क्या हो गया, पंचमढ़ी अभ्यारण्य हो गया, ये पंचमढ़ी सेंचुरी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर अपन लोग ये हमारा हो गया सतपुड़ा नेशनल पार्क। क्या हो गया, सतपुड़ा नेशनल पार्क हो गया। अब यहाँ पर जो है अपन बना ले रहे हैं ऐसे करके, ये है अपना हो गया ये बोरी सेंचुरी। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बोरी सेंचुरी हो गया। और यहाँ से क्या है कि एक रिवर आती है, उसका नाम है तवा रिवर। ठीक है, तो तवा रिवर जो है बेसिकली क्या है कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, और वो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, नर्मदा की। तो बेसिकली नीचे से आती है, सतपुड़ा से होके आती है, तो इधर से होके और कहाँ चली जाती है, ऊपर से किससे मिल जाती है, नर्मदा से मिल जाती है। कौन सी है, तवा रिवर। तो यहाँ पर एक रिजर्वोयर बना हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये है तवा रिजर्वोयर। ठीक है, तो यहाँ पर तवा रिजर्वोयर है। और ये एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये अपन बना दे रहे हैं इसमें छोटा सा, तो ये तो हो गया अपना नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया अपना नेशनल पार्क, और यहाँ पर भी ये भी नेशनल पार्क का हिस्सा है। ठीक है, कौन से, सतपुड़ा नेशनल पार्क का। और ये कौन सी हो गई, ये बोरी सेंचुरी हो गई। ठीक है, बोरी अभ्यारण्य हो गया। और यहाँ पर जो है ये पंचमढ़ी हो गया, क्या हो गया, पंचमढ़ी सेंचुरी हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कैसे बटा हुआ है। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क मिड में है, इधर पंचमढ़ी सेंचुरी है, और इधर बोरी सेंचुरी है, इधर तवा रिजर्वोयर है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि किस प्रकार से रहता है। ठीक है, अब देखो टाइगर रिजर्व की मैं बात कर ले रहा हूँ। देखो 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर नाम से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, याद रखना 1973, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा गांधी के काल में शुरू किया गया था। तो बेसिकली जो पॉपुलेशन है जो टाइगर की, वो डिक्लाइन कर रही थी, इस वजह से चलाया गया था। तो अभी लोड नहीं लेना है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ इतना जानना है कि ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, मतलब जैसे कोई भी नेशनल पार्क है, वहाँ पर टाइगर पाया जा रहा है और उसकी हैबिटेशन लॉस हो रही है, उसका आवास जो है नष्ट हो रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या कर देते हैं, टाइगर
टाइगर रिजर्व घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एक नेशनल पार्क के अंदर कुछ हिस्सा टाइगर रिजर्व हो सकता है, पूरा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कुछ पार्ट हो। इस प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी क्या हो सकती है, टाइगर रिजर्व हो सकती है। नेशनल पार्क भी क्या हो सकता है, टाइगर रिजर्व हो सकता है। और कुछ अलग से एरिया है वो भी क्या हो सकता है, टाइगर रिजर्व हो सकता है। बात समझ में आई? तो बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर दी टाइगर, इतना समझ में आ गया। तो जैसे ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वो क्या है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर है। बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा। तो पहली चीज़ तो समझ में आ गई कि किस प्रकार से ये लोकेटेड रहते हैं, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ये अपना हो गया ये टाइगर रिजर्व। अब फ्लोरा एंड फौना की मैं बात कर रहा हूँ। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, एक बात बताओ, 18 क्या बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको लगता है कि आप सभी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जैसे 500 से ज़्यादा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 101, जैसे नॉर्मली में 553 क्या है, अभी करंट डाटा है 553 क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 101 क्या है नेशनल पार्क है। तो अब एक बात बताओ, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इतना सारा जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके अंदर कौन कौन सा वेजिटेशन पाया जाता है, कौन कौन सा जीव पाया जाता है, आप लोग याद रख सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप याद रख सकते हो, और आपको लगता है तो कर लो भाई याद। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, इवन दो एग्जामिनर को भी पता है कि पूरा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है या इम्पोर्टेंट जो है वहाँ पर जानवर पाया जाता है उसको ही हम याद रखेंगे। अब देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो फ्लोरा एंड फौना है वो उसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी वनस्पति उग जाएगी और कहीं भी कोई भी जानवर पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे, क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे डेजर्ट की बात कर लेते हैं, थार डेजर्ट राजस्थान के अंदर है। अब वहाँ पर ऊँट पाया जाता है, तो ऊँट का जो शरीर है उसकी टांगें बड़ी होती है। ठीक है, टांगें बड़ी होती है तो लैंड सरफेस है उससे काफ़ी ऊंचाई पर होती है। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की हीट है उस तक ना पहुंच सके, अदरवाइज उससे क्या होगा, उसके शरीर से, बॉडी में से वाटर का लॉस होगा। ठीक है, इसके कारण उसका शरीर ऐसा है। और उसमें श्वेत ग्रंथि ऐसी होती है, बहुत कम उसके पसीना निकलता है या नहीं निकलता है, और जो मल भी निकलता है वो एकदम शुष्क रहता है। ठीक है, एकदम ड्राई रहता है। तो उससे क्या है, जो पानी है वो क्या रहता है, संचित रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो ये सब चीज़ें। और जैसे रेगिस्तान है उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं, जो रेप्टाइल्स हैं नॉर्मली, और नॉर्मल जो जीव जंतु हैं वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल को बोलते हैं रात्रिचर, मतलब रात्रि में घूमते हैं। अब उसका बेसिक सा रीज़न है कि भाई दिन में घूमेंगे तो बहुत गर्मी है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और उनकी बॉडी झेल नहीं पाए इतनी गर्मी को, हो सकता है मर जाए। तो इवन तो कहीं जो रेप्टाइल, जैसे चूहा हो गया, सांप हो गया, कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर जो है धूप क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रेगिस्तान हो गया। अब यदि मैं बात करूँगा कि क्या बोलते हैं हिमालयन रीजन की, तो हिमालयन रीजन के अंदर जो ठंडा क्षेत्र है, अरे सीधी सी बात है, हाइट ज़्यादा है तो ठंडा होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर देखोगे वहाँ पर क्या पाई जाती है, बकरी पाई जाती है, याक पाई जाती है। ठीक है, याक के शरीर पे क्या होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं। वहाँ पर जो स्नो लेपर्ड पाया जाता है तो उसके शरीर पे फर होते हैं। ठीक है, उनकी जो खाल होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि क्या बोलते हैं जो स्नो लेपर्ड है वो रेगिस्तान के अंदर पाया जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि यहाँ पर मर जाएगा, हीट ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके शरीर के अंदर। तो उसकी जो बॉडी है उसके लिए अडेप्ट हो जाती है। नॉर्मली क्या है कि जैसे हम ओशियन की बात करें तो ओशियन के अंदर जो है, पानी के अंदर, अब जैसे मछलियां हैं तो मछलियों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पानी के अंदर से। जो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसी को ही लेते हैं। तो मछलियों के अंदर क्या होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं। जैसे हमारे पास फेफड़े होते हैं, ठीक है, उनके पास, तो पानी से जो है ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेती है। उनकी जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है, धारा रेखीय होता है, तो उनको तैरने में आसानी होती है। ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं ग्रासलैंड की बात कर ले रहा हूँ, तो ग्रासलैंड में नॉर्मली क्या पाए जाते हैं, जैसे लोयन है वो पाया जाता है। अरे जैसे गिर फॉरेस्ट है, याद रखना, गिर फॉरेस्ट एकमात्र प्लेस है भारत के अंदर जहाँ पर नेचुरली एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि घास होगा। घास कहाँ पर पाई जाती है, देखो घास एक मॉडरेट रीजन में पाई जाती है, मतलब ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी ना हो और ना कम बारिश हो, बीच की जो मॉडरेट बारिश होगी वहाँ पर क्या पाई जाती है, घास पाई जाती है। तो अब यदि घास होगा तो हिरन होगा, हिरन को खाने के लिए क्या होता है, शेर होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कंडीशन होती है। तो बस मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा था कि
आप लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये स्पीसीज यहाँ पर क्यों रहती है, तो थोड़ा सा माइंड सेटअप आप लोगों का बन जाएगा। और हर स्पीसीज को याद नहीं करना है, मैं जो बताऊं थोड़ा वो जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक बात ये है, मैंने बोला था कि जैसे आपको कोई नेशनल पार्क दे देगा, इस बोल देगा कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सिर्फ ये पूछ लेते कि इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपको 18 रट जाने चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि टाइगर रिजर्व भारत के अंदर 50 है, तो कभी कभार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेंशन कर दूंगा, तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मैप के अनुसार। मैप के अनुसार कैसे, जैसे नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो है सेंट्रल इंडिया का, ऐसे करके हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को समझ में आए। देखो मैप के थ्रू बताऊंगा, लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेगा। पेन और पेपर लेके बैठना, थोड़ा सा हेवी टॉपिक है, पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। और मैं बोल रहा हूँ आप लिख लोगे पूरा तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो अपन लोग ऊपर हिमालयन रीजन वाले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये मैप बना लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, अब ये हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ये अपना हो गया हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप देखोगे ये है अपना लद्दाख है, और ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ पर जो है एक एक बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर ले रहे हैं। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसको क्या बोला गया था, कोल्ड डेजर्ट। क्या बोला गया था, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो बात ये है, हिमाचल प्रदेश में तो डेजर्ट के नाम से आप लोगों का थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही कि डेजर्ट क्या होता है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर नॉर्मली 25 सेंटीमीटर से बारिश कम हो, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो। अब क्या होता है कि दो प्रकार के डेजर्ट होते हैं, एक गर्म डेजर्ट होता है, एक ठंडा डेजर्ट होता है। कोल्ड होता है, वार्म होता है, हॉट होता है बेसिकली। तो बात यह है कि एक ठंडा हो गया, गर्म हो गया। अंतर क्या है, जैसे नॉर्मली हम बात करें, जैसे राजस्थान का जो डेजर्ट है तो थार डेजर्ट क्या है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। जो सहारा का जो डेजर्ट है वो क्या है, वो भी क्या है, हॉट डेजर्ट है। और यदि हम बात करें जो लद्दाख का जो डेजर्ट है वो क्या है, ठंडा डेजर्ट है। यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन जो है, बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है। जो गोबी डेजर्ट है मंगोलिया और चाइना के बीच में, वो भी क्या है, ठंडा डेजर्ट है। अंटार्कटिका पूरा का पूरा क्या है, डेजर्ट एरिया में आता है। बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम हो, बारिश भी काफ़ी कम हो, और क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हो, बहुत हार्श हो, जिससे कि वेजिटेशन ना हो पाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, नॉर्मली हमारा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख को बोलते हैं, ठीक है। तो जो कोल्ड डेजर्ट है उसका जो 80% पोर्शन कहाँ पर है, लद्दाख में है, और जो 20% जो पोर्शन है डेजर्ट का वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आइडिया हो गया आपको डेजर्ट के बारे में। अब जो कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है, हर बार बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं लिखूंगा क्योंकि हम बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक है पिन वैली नेशनल पार्क। क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, एसएससी और यूपीएससी में डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर। तो एसएससी में नहीं पूछेगा कि पिन वैली किस बायोस्फीयर रिजर्व में, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पर यूपीएससी में पूछेगा। तो अब एसएससी के लिए क्या करना है नॉर्मली, तो बेसिकली सिविल सर्विसेज को छोड़े क्या करना है, नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, बात खत्म हो गई, ठीक है। पर यूपीएससी वालों को याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। तो उसमें है, एक तो है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। एक और है चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सब
उसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? कोल्ड डिजर्ट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले पिनवेली नेशनल पार्क पता होना चाहिए, कोल्ड डिजर्ट के अंदर है। और किब्बर, सरचू, चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? कोल्ड डिजर्ट के अंदर। तो चंद्रताल के बारे में हल्का सा मैं बता दे रहा हूँ। चंद्र बेसिकली जो हमारी चिनाब रिवर है, चंद्र और भागा रिवर से मिलकर बनी होती है। तो जो चंद्रा रिवर है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो जो चंद्रा रिवर है कहाँ से निकलती है? चंद्रताल से। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसी है वो क्या पाई जाती है? स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे हिम तेंदुआ। क्या बोलते हैं? हिम तेंदुआ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हिम तेंदुआ बोलते हैं। अब बात ये है, ये कहाँ पर पाया जाता है? बेसिकली माउंटेन रीजन में पाया जाता है। माउंटेन रीजन में भी कहाँ पर पाया जाता है? ये साउथ एशिया के अंदर पाया जाता है और सेंट्रल एशिया के अंदर। बेसिकली हम बोल सकते हैं हिमालयन रीजन में, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, चाइना में, जो सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, इन सब में क्या पाया जाता है? स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया होगा। देखो, मैं हर चीज़ यदि डिटेल में बताऊंगा तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, पर थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अब देखो, जो स्नो लेपर्ड है, तो बेसिकली स्नो लेपर्ड क्या है कि जो IUCN की कैटेगरी है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये IUCN क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है? रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करता है। रेड डाटा लिस्ट पब्लिश करता है। ये 9 कैटेगरी में बटी हुई है, ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरी अभी लोड नहीं लेना है, बट जो स्नो लेपर्ड है, जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, याद रख सको तो रख लेना। तो ये क्या है? वल्नरेबल लिस्ट के अंदर आता है। हिंदी में बोलते हैं इसे सुभेद्य। क्या बोलते हैं? सुभेद्य बोलते हैं, ठीक है। सुभेद्य कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इससे सिर्फ याद रख लेना है कि IUCN जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रेड डाटा लिस्ट जारी करता है। जो भी स्पीसीज हैं, जो भी संकटग्रस्त स्पीसीज हैं, वल्नरेबल स्पीसीज है, 9 कैटेगरी में डिफाइन करता है। तो उसमें से जो स्नो लेपर्ड है वो क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। अब बात यह है कि स्नो लेपर्ड में बता ही चुका कहाँ पर पाया जाता है। और बात यह है कि कभी कभार क्या होता है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर गडरिया बकरी चराने जाते हैं, तो हमारे स्नो लेपर्ड जी उठा ले जाता है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाती है, गांव वाले कभी कभार निपटा भी देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या ही कर सकते, पहले तो बकरियों को संभाल के रखो ऐसे, अब उसके सामने लेके जाओगे तो निपटाएगा तो सही ना भाई, उसका तो भोजन है ना। तो वैसे भी बोला जाता है कि जैसे जो भी जानवर है, यदि ह्यूमन सेटलमेंट एरिया में आ जा रहे हैं, तो बेसिकली वो लोग हमारे एरिया में नहीं आए, हम लोग उनके एरिया में घुस गए हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोग तो समझदार लोग हो, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड में जो है, मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि 23 अक्टूबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या है कि पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट का प्रोजेक्ट है। ये भारत की तरफ से पहला प्रोजेक्ट है, ठीक है। पहला क्या है कि हाईली टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, कैमरा वगैरह लगाए गए हैं, किसकी? पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए। तो एग्जाम में पूछ ले, ये वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे पर लॉन्च किया गया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इससे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया कि भाई जो स्नो लेपर्ड जो पॉपुलेशन असेसमेंट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और किसके द्वारा? बेसिकली इसके जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया रहना चाहिए। तो ये हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो गया है, ठीक है। लिखते रहना, नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे, है ना। लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये अपना कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर है अपना नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है,
कि कोई भी नेशनल पार्क है यदि किसी पीक के नाम पर है, किसी प्लेस के नाम पर है, तो वहीं पर लोकेटेड होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंदा देवी पीक है वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो सीधी सी बात है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व वो भी कहाँ पर होगा, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पर मैं एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि पहली चीज़ क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? यहाँ पर क्या है अपना, ये काराकोरम है। अरे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। तो जो काराकोरम है यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, K2, या इसे क्या बोलते हैं, गोडविन आसन भी से कहा जाता है। एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, K2 है। ठीक है, दूसरी जो है सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, सेकंड जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, वो है आपकी कंचनजंगा। तो देखो कंचनजंगा क्या है कि यहाँ पर इधर कौन सा कंट्री है, इधर है नेपाल है, उधर क्या है, भूटान है। तो बेसिकली कंचनजंगा भारत और नेपाल के डिस्प्यूट बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, कंचनजंगा पीक हो गया। ठीक है, कंचनजंगा चोटी हो गया। थर्ड चीज मैं बात कर रहा हूँ अनडिस्प्यूटेड पीक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की अविवादित चोटी। मतलब ये जो नंदा देवी पीक है ये पूरी की पूरी एकदम, मतलब इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कहीं बॉर्डर पर लग रहा हो, ऐसा कोई डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं है। तो अनडिस्प्यूटेड पीक यदि आपसे पूछे कौन सा हो जाएगा, नंदा देवी पीक हो जाएगा। तो देखो इससे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपसे पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। अब बोलोगे सर क्या बोलते हैं, K2 तो POK के अंदर है। अरे हमारा भाई हो, या बताओ, ये POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है ये LOC हो गया, इधर क्या है, POK है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पर एक बात बताओ कि कभी आप आधा मैप देखते हो? अब बोलो कि सर अभी पाकिस्तान वालों ने तो नया मैप जारी कर दिया। अरे उनको करने दो ना, उससे कोई फर्क पड़ता है? एक बार बताओ, आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे या क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे? तो सीधी सी बात है, जो इंडियन गवर्नमेंट बोले वो हमें मानना है। कल को इंडिया वाले जो है इसको भी इंक्लूड करके बताएं तो फिर अपन को मान लेना कि पाकिस्तान अपना है। ठीक है, तो मतलब एक बार बताओ, भारत का मैप कौन पब्लिश करता है, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप पब्लिश करता है आधा करता है कि पूरा करता है, पूरा। तो सीधी सी बात है K2 किसका होगा, इंडिया का होगा। बात समझ में आ गई? एग्जाम में K2 इज द हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा पीक विच इज लोकेटेड इन सिक्किम। एंड यदि पूछे कि अनडिस्प्यूटेड पीक ऑफ इंडिया, आंसर विल बी नंदा देवी पीक। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या है, नंदा देवी पीक पर जो है एक नेशनल पार्क है, उसे बोलते हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर। नंदा देवी तथा फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। ठीक है, और ये जो है कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन रीजन के अंदर पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय अल्पाइन क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। देखो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि अभी यहीं एक्सप्लेन करूंगा कि अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट क्या होता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अलग से हम वेजिटेशन पढ़ लेंगे। सिर्फ इतना से याद रख लेना कि जो अल्पाइन, जो टेम्परेट अल्पाइन रीजन है वो कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्मली 3600 मीटर से ऊपर पाया जाता है। बस इतना सा आइडिया होना चाहिए। तो ये जो पूरा जो नेशनल पार्क है लगभग जो है पूरा का पूरा क्या है, टेम्परेट अल्पाइन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन था, किसका, सिविल सर्विसेज का। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। देखो एक बात यह है कि हम लोग भी गए थे 2018 के अंदर। हाँ, 2018 के अंदर, अब इतने 4-5 साल से मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने भी सोचा कि भाई हिमालय को जाके देखूँ कैसा दिखता है। पर तो बात यह है कि बहुत बढ़िया दिखता है, आप लोग भी जाके देखो। और बात यह है ना कि खूबसूरती अलग है वहाँ की, है ना। और देखो, और कोई बुलाए, यदि कोई बुला रही है हिमालय से तो कतई नहीं जाना। राहत इंदौरी साहब कह के गए ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, अब बोलोगे सर हमें तो बुलाती नहीं है, नहीं तो हम तो निकल पड़े। देखो तुम्हारी बात अलग है, क्योंकि वो इसीलिए नहीं बुलाती क्योंकि तुम पैदल ही निकल पड़ोगे और निपट जाओगे बीच में, तो इस वजह से वो बुलाती भी नहीं है। तो बात ये, अच्छी जगह हम लोग गए थे
यहाँ पर एक टेम्पल है, मतलब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रास्ते से हम लोग गए थे, तो वहाँ पर एक टेम्पल है, तुंगनाथ टेम्पल, शिव टेम्पल है, वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्पल इन दी वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के अंदर लगभग 3600 मीटर की हाइट पर है। तो बेसिकली हम लोग चढ़े तो सही, पर उसके बाद में क्या हो गया कि बर्फ़ इतनी जमी हुई थी कि जाना अलाउड ही नहीं था, जाते तो फिर हम भी चले जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आप लोग कभी जाओ घूमने तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर से जाते हैं, तुंगनाथ टेम्पल है, बहुत बढ़िया प्लेस है, घूम के आओ, अच्छा लगेगा आप लोगों को, मन में थोड़ी शांति होगी। बाकी तो इधर उधर तो आप लोग घूमते रहते ही हो, पर आजकल कोरोना की वजह से दिक्कतें बढ़ गई है, बट फिर भी घूमने जा सकते हो। अब तो क्या है, अब तो ऐसा हो गया कि कोरोना होता है तो होने दो, देखा जाएगा। बट भाई ऐसा कुछ नहीं है, इतना आसानी से मत लिया करो कोरोना को, ऐसा होगा तो देखा जाएगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेरा रूममेट था, मुझे पता है ना। अच्छा, तो ये अपना हो गया, क्या बोलते हैं, नंदा देवी हो गया। अब उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं कंचनजंगा, ठीक है। तो ये हो गया कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर कंचनजंगा, इसके अंदर कंचनजंगा नेशनल पार्क भी। देखो आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है, मतलब कब मैंने, जैसे सपोज करो किसी पर सेम नाम से यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेम नाम से नेशनल पार्क, लोड नहीं लेना, आपको सिर्फ याद होना चाहिए कंचनजंगा। तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में, तो बस उसके आसपास चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ कहाँ पर होगा, सिक्किम में, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अरे गिर गया, रुक जा, ठीक है। तो ये जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसमें क्या है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 11, देखो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, इससे मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, अभी एसीएफ का एग्जाम होगा तो मैं भी पूछ ले। ये 11 साइट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये कब हुआ, वर्ल्ड नेटवर्क 2018 के अंदर। और जो कंचनजंगा नेशनल पार्क, मैंने बोला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, इसके अंदर कितने प्लेसेज हैं, 38 में से मैंने बोला था कि जो 30 हैं कल्चरल है, जो एक है हमारा क्या है, मिक्स्ड है, और 7 क्या है, नेचुरल साइट है। तो जो एक मिक्स साइट है, याद रखना, भारत के अंदर एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स कैटेगरी में है, मिश्रित कैटेगरी के अंदर है, वो कौन सी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कब बनाया गया, मतलब ये कैटेगरी में कब डाला गया, 2016 के अंदर। देखो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, वो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो मिक्स साइट के अंदर कौन सा आता है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, 2016 में ऐड किया गया इसको उस लिस्ट के अंदर। अब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें 11 साइट है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, वो कब ऐड किया गया, 2018 के अंदर। बात समझ में आ गई। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो है स्नो लेपर्ड तो पाया ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है हिमालयन रीजन हो गया, और ये जो है सेंट्रल, इसके ऊपर वाला जो है मंगोलिया, चाइना, इधर की साइड में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब में क्या पाया जाता है, स्नो लेपर्ड पाया जाता है। एक और ख़ास बात यह है कि जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, रेड पांडा, रेड पांडा। देखो रेड पांडा मैमल है, स्तनपायी है, ठीक है। और ये क्या है कि IUCN की कैटेगरी में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। ये किस कैटेगरी में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, संकटग्रस्त अवस्था में। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये नेपाल का ये वाला रीजन, ये वाला और इधर वाला रीजन, मतलब ये इधर क्या है, चाइना वाला रीजन। तो बेसिकली नेपाल, सिक्किम, भूटान के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और ये कहाँ पर पाया जाता है, साउथ चाइना के अंदर। कौन, रेड पांडा। रेड पांडा क्या है, बेसिकली बैम्बू खाता है, ठीक है, छोटे छोटे कीट भी खा लेता है कभी कभार, अब उसका भी तो अलग अलग मन है, पर नॉर्मली क्या खाता है, बैम्बू खाता है। और वो पेड़ पे ही सोता है, ठीक है, वो पेड़ पे ही घूमता रहता है, और पेड़ पे ही क्या होता है, सोता है। तो बस याद रखना है। ये एक बार कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था कि रेड पांडा क्या खाता है, ये 2-3 शायद पता नहीं, मुझे लगभग मुझे याद नहीं आ रहा, पर करोड़ों का क्वेश्चन था, इतना याद है। तो करोड़पति बन सकते हैं इतनी छोटी सी बात से, ठीक है। तो याद रहेगा, रेड पांडा कहाँ पर पाया जाता है, ये हमारा हिमालयन रीजन के अंदर, ठीक है, नेपाल, सिक्किम,
भूटान, अरुणाचल प्रदेश और कहाँ पर साउथ चाइना के अंदर पाया जाता है। तो थोड़ा सा, और ये क्या है, पेड़ पर ही घूमता रहता है और पेड़ पर ही सोता रहता है, और ये क्या खाता है, बम्बू खाता है। बस आप लोगों को तो ये याद हो गया आपको क्या बोलते हैं, पहला क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फिर अपना नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर क्या हो गया, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, लिखते रहना हमारा भाइयों, लिखते रहना, नहीं लिखोगे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर, तो लिखते रहना है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाले बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ठीक, तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो बेसिकली ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पर ये क्या है आपका, ये असम है, ये नागालैंड है, और ये मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, और ये क्या है, मिजोरम है, और इधर क्या है हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। हम अब एक एक बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ले रहे हैं। अब इधर से बात कर ले रहे हैं, इसको अपन थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर ले रहे हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पहली चीज़ तो। अब याद कैसे रखोगे कि दिहांग क्या है, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा रिवर को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। देखो छुटका सा मैप बना दे रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ से ये तो बेसिकली क्या है कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ से आंगसी ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसे होके, और ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, और इधर क्या है, गंगा मिल जाती है। तो बेसिकली अभी मैं ज़्यादा रिवर नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, तो यहाँ पर जो है कहाँ से, चाइना से होके, अरुणाचल प्रदेश होके, असम होके, और कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है, और किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो इसको चाइना में यालुंग जांगपो बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, अलग अलग नाम है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग बोलते हैं, दिहांग या सियांग बोलते हैं। फिर यहाँ पर असम में आएगी तो ब्रह्मपुत्रा बोल देते हैं। तो सिर्फ मेरा कंसर्न इतना था कि ये जो है ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर हो गया, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अपना एक चीज़ तो खत्म हो गया कि भाई ये दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, समझ में आ गया, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसके अंदर क्या है कि एक यहाँ पर नेशनल पार्क है, उसका नाम है, एक तो है मोलिंग नेशनल पार्क, क्या नाम है यहाँ पर, एक है मोलिंग नेशनल पार्क है, और एक है आपका इसी के नाम से है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। आप ये लोड मत लेना कि कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस इतना से याद रखना। आप ऐसे भी गलती से भी याद रखोगे दिबांग नेशनल पार्क तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये पूछेगा कहाँ पर, बस इतना लोड नहीं लेना। हाँ, बट टाइगर रिजर्व का थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मोलिंग नेशनल पार्क और क्या हो गया, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पाई जाती है, दिबांग एंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। अब यहाँ पर बेसिकली क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक तो स्नो लेपर्ड पाया जाता है, और एक क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, ठीक है।
तो बेसिकली जो है स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड में बस इतना सा अंतर है कि स्नो लेपर्ड ज़्यादा हाइट पर रहता है, ठीक है, मतलब जो हिमालयन रेंज है ज़्यादा हाइट और ज़्यादा ठंडे क्षेत्र पर रहता है, ये थोड़ा सा लोअर हाइट पर रहता है, कम ठंडे प्रदेश में रहता है। नॉर्मली जो है क्लाउडेड लेपर्ड कहाँ पर पाया जाता है, ये पूरा का पूरा नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश इधर पाया जाता है, चाइना के अंदर, और ये साउथ ईस्ट जो क्लाउडेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया में इधर हो गया कि लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जो कंट्रीज है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो एक और बात याद रखना, देखो स्नो लेपर्ड जो है स्टेट एनिमल है किसका, हिमाचल प्रदेश का, किसका, हिमाचल प्रदेश का। स्नो लेपर्ड अपन ने देखा था पिन वैली नेशनल पार्क, थोड़ा सा याद है। क्लाउडेड लेपर्ड जो है मेघालय का है, कहाँ का है, मेघालय का क्या है, ये स्टेट एनिमल है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया रहना चाहिए। एक खास बात मैं बता दे रहा हूँ, ये दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व की, कि इसमें क्या है कि सभी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि यूपीएससी हो सकता है इससे क्वेश्चन उठा ले कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें सभी तरह की क्या बोलते हैं वेजिटेशन पाई जाती है। देखो अभी वेजिटेशन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ, होपफुली आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं भी पता हो तो अपन को लोड ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो है माउंटेन पर हाइट पर जाते जाओगे तो वेजिटेशन क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। जैसे नीचे के एरिया में, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति, यहाँ पर क्या है, टेम्परेट है, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, टेगा है, फिर यहाँ पर क्या है, टुंड्रा है। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की लोकेशन इस प्रकार से, वहाँ सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। मतलब हिमालयन रीजन में अरुणाचल प्रदेश के लिए बोला जाता है कि ये अरुणाचल प्रदेश के अलावा बाकी सब जगह पर सभी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती, पर अरुणाचल प्रदेश में सब तरह की, मतलब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, टेगा, टुंड्रा सब पाई जाती है, ठीक है। तो ये हाइट के अनुसार मैं जमाया, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ इतना से याद रखना है। आपको एग्जाम में पूछे कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, और वहाँ पर जो है सभी प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है, तो दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व। देखो बात यह है, सिर्फ इसी में नहीं, अरुणाचल प्रदेश जितने भी पाए जाएंगे उसमें पाई जाएगी। देखो ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के अंदर, तो उसमें क्या है कि एलिमिनेट करना था, उसमें से जो अरुणाचल प्रदेश में था आंसर हो गया था। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अरुणाचल प्रदेश वाला आप टिक मार देना, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अपना दिहांग दिबांग। और अब बात कर ले रहे हैं यहाँ पर, ये है डिब्रू सैखोवा। देखो डिब्रू सैखोवा जो है सेम नाम से नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ पर है, असम के अंदर है, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया पर लोड नहीं लेना, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जगह का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर क्या है कि बात, एक चीज़ याद रखना है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के नॉर्थ में से यहाँ पर एक तो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और इधर ये आती है कौन सी, लोहित रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोहित रिवर, जैसे ब्रह्मपुत्र ऐसे जाती है, ये ऐसे, और यहाँ पर जो है ये हमारा ये लोहित रिवर इस प्रकार से, मतलब चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होती हुई, और ये असम में जाकर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र से। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि लोहित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ उसके नॉर्दर्न साइड से जो है ब्रह्मपुत्र और लोहित रिवर बहती है, तो कौन सा है, डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी क्या है कि स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। और बात यह है कि मैंने स्नो लेपर्ड के लिए क्या बताया था, IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, तो क्लाउडेड लेपर्ड भी क्या है, उसी कैटेगरी के अंदर है, मतलब सुभेद्य लिस्ट के अंदर है। तो ये हो गया हमारा दिहांग दिबांग हो गया, डिब्रू सैखोवा हो गया। अब हम बात कर ले रहे हैं मानस की, ठीक है। तो मानस की, देखो मानस इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि एक तो ये मानस रिवर है, तो ये मानस रिवर जो है ये कहाँ से, चाइना से होती हुई, और यहाँ पर क्या है ये, अरे हमारा भाई ये क्या है, अरे भूटान है, तो चाइना भूटान होती हुई, और ये जो है असम में जाकर किससे मिल जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही है, किससे मिल जा रही है, ब्रह्मपुत्र से। तो बेसिकली मानस रिवर जो है, मानस रिवर जो है इसके
किसके, मानस नेशनल पार्क के कहाँ से गुजरता है, वेस्ट से गुजरता है। इसके कारण मानस रिवर बहती है, इसी के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा, मानस। तो यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर जो इधर वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर रॉयल मानस नेशनल पार्क है, पर वो कहाँ पर है, भूटान में। और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ पर, असम के अंदर है। बात समझ। अब मानस की खास बात ये है, देखो मानस की खास बात क्या है, एक तो ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व भी है। बात समझ में आ गई, मतलब ये टाइगर रिजर्व भी है और एलिफेंट रिजर्व। मैंने बता दिया, देखो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहती है, तो इसमें एलिफेंट के लिए भी क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। मतलब कुछ एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया हुआ है, किसी को एलिफेंट रिजर्व घोषित किया हुआ है। तो अब इसमें तो समझ में आ गया कि मानस जो है क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, टाइगर भी पाया जाएगा, एलिफेंट भी पाया जाएगा, इतना आप लोगों को पता। और यहाँ पर वन हॉर्न राइनोसिरोज पाया जाता है। देखो यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा, पर फिर भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसिरोज पाए जाते हैं, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। यहाँ पर भी एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। मतलब एक सिंग वाला गेंडा जो है हमारे जो असम में, वेस्ट बंगाल में, इन जगह पे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और एक और बात बता दे रहा हूँ कि जो मानस जो है, मानस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान, है ना, मानस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान। इतना सा आप लोगों को याद होना चाहिए। तो ये सब आपको नॉर्थ ईस्ट का हो गया है। हाँ, ये हो गया असम, अब नॉर्थ ईस्ट का हो गया है। इसमें से एक और रह गया है, उसका क्या नाम है, नोकरेक। क्या है, नोकरेक। अब देखो नोकरेक, बस इतना से याद रखना है। यहाँ पर मैंने बोला था गारो खासी जयंतिया है, तो गारो खासी जयंतिया हिल्स है, मैंने बोला ट्राइब्स के नाम पर है। तो गारो हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, जो गारो हिल्स है उसके हाईएस्ट पीक का क्या नाम है, नोकरेक है। तो उसी पर ये लोकेटेड है। तो इसके कारण क्या है, इसका नाम क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। सेम नाम से ही क्या है, ये क्या है, नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं, तेंदुए पाए जाते हैं, लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना से याद रखना, गारो की हाईएस्ट पीक क्या है, नोकरेक है। कहाँ पर है, मेघालय में। और गारो खासी जयंतिया जो है किसके नाम पर, ट्राइबल कम्युनिटी के नाम पर इनका नामकरण किया गया। बस थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये अपना नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया। देखो एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो आप लोग, जैसे आपके दिमाग में ज़्यादा लोड हो गया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, पानी वानी पियाना, चाय वाय पियाना, और फिर उसके बाद में फिर से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करेंगे ईस्ट से और वेस्ट की तरफ, जो सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य भारत है, वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। अब देखो मैप बना लेते हैं हम लोग पहले तो। ठीक ठीक, तो ये थोड़ा बहुत मैप दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब हम ईस्ट से वेस्ट की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपना सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहली चीज़ तो क्या है कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, सुंदरबन डेल्टा की मैं बात कर ले रहा हूँ। सुंदरबन डेल्टा क्या है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और किन दो रिवर के कारण बना है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर मिलती है। बेसिकली मैंने बोला था कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है कहाँ से निकलती है, चाइना से, फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, फिर असम में आती है, फिर कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में से जमुना जानते हैं। फिर हमारी जो क्या बोलते हैं गंगा रिवर है, गंगा और जमुना मिलती है, फिर क्या बन जाती है, मेघना बन जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो वहाँ पर क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो वो जो डेल्टा है उसे क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। अब यहाँ पर क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अभी लोड नहीं लेना। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं, जो डेल्टा वाले इलाके होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, वहां पर पाए जाते हैं। एक प्रकार का क्या है, फॉरेस्ट से वन है, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि उस मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव वन के अंदर एक स्पीसी है, एक प्रजाति है, उसका नाम क्या है, सुंदरी। तो वहां पर सुंदरी नामक ट्रीज पाए जाते हैं। तो उन ट्रीज के नाम पर, वनस्पति है उसके नाम पर जो है इसका नाम क्या रख दिया, सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा पर जो बेसिकली एक बात बता दे रहा हूँ, सुंदरबन डेल्टा जो है ज़्यादा कहाँ पर है, बांग्लादेश में है, और कम कहाँ पर है, इंडिया में। पर भारत की हम बात करेंगे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है भारत में, तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। बात समझ में आ गई। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल
टाइगर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सीधी सी बात है, और ये क्या है? नेशनल पार्क भी है और क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वन हॉर्न राइनोसेरोस। मैंने बोला था कि असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पर वन हॉर्न राइनोसेरोस काफ़ी पाए जाते हैं, मानस में भी पाए जाते हैं और यहाँ पर भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो गया। ठीक है, मोटा मोटा याद रखना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, ये अपना हो गया, इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा लिखने में आसानी होगी। ये हो गया सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इसके सेम नाम से ये नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है, और ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। और सीधी सी बात है, सिमलीपाल लास्ट क्लास में बता दिया कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये याद रखना है। यहाँ पर एलिफेंट भी पाए जाते हैं और टाइगर भी पाए जाते हैं। बस इसमें कुछ खास बात नहीं है, बस इतना से याद रख लेना कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इसके अंदर क्या है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, और जो है यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? टाइगर भी पाए जाएंगे और एलिफेंट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी है। अब उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, ये यहाँ पर ये हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली क्या है कि देखो, दो नाम से मिलके बना हुआ है तो दो ही जगह पे होगा। ठीक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है, बट सिर्फ याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ कि अचानक मार अमरकंटक दो नाम से है तो दो ही स्टेट में है। तो ये कहाँ है? एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है, तो याद रखना है ये कहाँ पर है? एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। और इवन दो इसका जो है लगभग 70% एरिया कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, और लगभग 30% एरिया कहाँ पर है? एमपी। मतलब एमपी में कम है, छत्तीसगढ़ में क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो है छत्तीसगढ़ में क्या है कि अचानक मार, देखो छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट लोग रहते हैं, याद रखना, अचानक से ही मार देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी अपन को याद रखने के पर्पज से मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो बात यह है क्योंकि मेरा दोस्त भी छत्तीसगढ़ का है, अब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। वो बोलता है कि क्या बोलते हैं कि जब शादी होगी ना तो आना है। अब डर लगता है मेरे को वहाँ जाने में, दिक्कत तो है ना, कहीं मैं गया और उसकी जो शादी हो रही है अपन निकल पड़े तो दिक्कत वाली बात है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो, अचानक मार अमरकंटक में जो अचानक मार है, अब अचानक कहाँ मारते हैं? नक्सलाइट एरिया छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नक्सलाइट तो अचानक भी मार देते हैं। तो याद रखना, देखो याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो, वाले ना बोलो सर ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, बस नॉर्मल बोल रहा हूँ कि आप लोगों का क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी करेक्ट, ये हमारी कोशिश है। ठीक है, तो अचानक मार अमरकंटक कहाँ पर है? ये अपना है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, याद रख लेना है आपको, है ना। तो अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली, तो ये क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। अब उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं अमरकंटक की। देखो अमरकंटक क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है सतपुड़ा की बात कर ले रहे हैं। जो सतपुड़ा है, तो सतपुड़ा छोटे छोटे पार्ट में टूटा हुआ है। तो सतपुड़ा बेसिकली क्या है कि 7 पुड़ा, मतलब पुड़ा का मतलब हिल्स से लिया गया है। ठीक है, तो 7 हिल्स है छोटी छोटी, उसमें से एक हिल्स का नाम क्या है? अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। बेसिकली अमरकंटक क्या है? एक पीक है। तो जैसे ये सतपुड़ा मैं इधर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट है, इस यहाँ पर जो हिल्स है उसका क्या नाम है? मैकाल हिल्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या है? मैकाल हिल्स। ठीक है, मैकाल हिल्स है। मैकाल हिल्स की जो चोटी है उसका क्या नाम है? अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। तो अमरकंटक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मैकाल हिल्स। ठीक है, अब इस बात याद रखना कि ये जो अमरकंटक जो पीक है, जो अमरकंटक जो पीक है, इससे जो है ऊपर की तरफ जाती है। मतलब यहाँ से जो अमरकंटक पीक है इधर से जाती है, ये सोन रिवर जाती है। ठीक है, और इधर जाती है ये नर्मदा रिवर जाती है। ठीक है, बस याद रखना है। तो यहाँ पर सोन रिवर जाती है और ये जो है इधर क्या जाती है? नर्मदा रिवर जाती है। हाँ ठीक, तो ये हो गया। तो बात ये है, सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अचानक मार अमरकंटक हो गया।
तो बस इतना से याद रखना है कि अचानक मार अमरकंटक से रिवर निकलती है ऊपर सोन। सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? अरे हमारा भाई किसकी है? गंगा की, ठीक है। तो सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अचानक मार अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एमपी एंड छत्तीसगढ़ में है, ज़्यादा एरिया छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में अचानक मार देते हैं, तो अचानक मार टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। इतना थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा होगा, लोड आए तो फटाफट से वीडियो पॉज करना, चाय पानी पे आना, ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये हो गया। उसके बाद में हम बात कर ले रहे हैं, देखो यहाँ पर अपना सिमलीपाल हो गया था, ये अपना हो गया था कौन सा? अचानक मार अमरकंटक। और ये हो गया पन्ना, ठीक है, पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये इधर क्या है? विंध्यन है। ये क्या है? विंध्यन है, ठीक है। तो जो पन्ना है किस पर है? विंध्यन पर है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब पन्ना टाइगर रिजर्व है, याद रखना। पन्ना में क्या पाए जाते हैं? टाइगर पाए जाते हैं। और यहाँ से क्या है कि इस पन्ना, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क भी है। और यहाँ से कौन सी रिवर बहती है? केन रिवर। कौन सी बहती है? केन रिवर। तो एग्जाम में पूछे कि केन रिवर कहाँ से पास होती है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से। और केन जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और इसको जो है ऐसा बोला जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है? स्वच्छ है। और इस पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, घड़ियाल जो है बेसिकली भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। नॉर्मली जो है भारत के अंदर जो गंगा और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है उन पर क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं, ठीक है। अरे घड़ियाल वो उसकी जो नाक रहती है, ठीक है, नाक और मुंह रहता है, बहुत लंबा सा रहता है घड़ियाल। गूगल करोगे फोटो आ जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। तो बस इतना, मछली खाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर है अपना पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देखो पंचमढ़ी की तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बता दिया था, ठीक है। तो मैंने बोला था, अरे बताया था कि नहीं बताया? ऐसे करके बताया था। इधर क्या बताया था? पंचमढ़ी सेंचुरी बताया था। फिर यहाँ क्या बताया था? यहाँ पर सतपुड़ा नेशनल पार्क बताया था, टाइगर रिजर्व भी बताया था, ठीक है। यहाँ पर बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताया था। और इधर क्या बताया था? तवा रिजर्व। देखो मैंने अच्छे से बताया, स्टार्टिंग में देख लेना। तो बेसिकली एग्जाम में पूछे कि पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस पर है? सतपुड़ा पर। किस पर है? सतपुड़ा पर, ठीक है, याद रखना। देखो और सतपुड़ा पर है, और यहाँ पर क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है। बात याद रहेगी। सतपुड़ा मेनली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मेनली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गई। और यहाँ से तवा रिवर जाती है। क्या जाती है? तवा रिवर। याद रखना, जो तवा रिवर है दिस इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। बस इतना सा आपको याद रखना कि नर्मदा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? तवा रिवर। और तवा रिवर कहाँ से गुजरती है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से। इतना सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है अपना कच्छ, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। देखो एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो है इधर ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, और यहाँ पर जो है ये क्या है? लिटिल रन ऑफ कच्छ है। दोनों ही गुजरात में है। लिटिल रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। सीधी मोदी जी बोलते हैं कि गुजरात का कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, है ना। तो कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। बेसिकली मार्शलैंड दलदली इलाका है, और इसे सोल्टी डेजर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एकदम जो है सलाइन एरिया है, तो इसे क्या है? सोल्टी डेजर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर क्या है? बेसिकली इसके अंदर जो है, जो कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरा का पूरा कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर क्या है? एक तो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी, कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है, ठीक है। जो लिटिल रन है, यहाँ पर क्या है? इस लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर क्या है? वाइल्ड एस सेंचुरी है।
वाइल्ड लाइफ जंगली गधा अभ्यारण्य है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे भी पाए जाते हैं, ठीक है। गधे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गधे, जंगली गधे बहुत तेज भागते हैं, तुम सोचो कि पकड़ लो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और देखो बात ये है, यहाँ पर जिक्र नहीं है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, गिर हिल्स है। क्या है, गिर हिल्स है। गिर हिल्स पे गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। भारत के अंदर एकमात्र जगह है जहाँ पर नेचुरली, देखो ऐसे अप्राकृतिक रूप से तुम्हारे घर में रख लो तुम, है ना, ठीक है, पर प्राकृतिक रूप से इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन बताया था मैंने पहला जो वीडियो कंजर्वेशन के अंदर। तो ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गिर नेशनल पार्क है और यहाँ पर गिर फॉरेस्ट भी है और यहाँ पर क्या है, क्या पाया जाता है, एशियाटिक लोयन पाया जाता है, ठीक है। अरे शेर और टाइगर में तो अंतर समझते हो, बब्बर से समझ गया ना, उसके चारों तरफ कयाल सी बनी होती है, कोई बात नहीं, गूगल करना, फोटो एंटर मारोगे तो आ जाएगा। तो एक देखो, कंफ्यूज मत हो ना। देखो कई लोग क्या है ना, जैसे गांव में बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे मैं नॉर्मली बात करूं, राजस्थान की बात करूं कि रणथंभौर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है ना राजस्थान के अंदर। अब वहाँ पर क्या है कि उसको जो क्या बोलते हैं, जो टाइगर है उसको शेर आ गया, शेर बोलते हैं गांव वाले, ठीक है, शेर, चीता बोल देते हैं, ठीक। तो एक बात बता दें, चीता भारत में मिलता ही नहीं है, सीधी बात, पहली चीज़ तो, है ना। और शेर सिर्फ कहाँ पर मिलता है, गुजरात है। बाकी जितने भी हैं, याद रखना है, बाकी जितने भी सब क्या हैं, टाइगर है, बस इतना से याद है। शेर सिर्फ यहाँ पर पाया जाए। देखो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। देखो गुजरात, देखो ऐसे ऐसे थोड़ी बोलते कि गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, गधे भी पाए जाते हैं और शेर भी पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन। तो बस थोड़ा सा आप लोग, हाँ एक चीज़ और याद रख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि एक ग्रासलैंड है कच्छ के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं, बन्नी ग्रासलैंड। क्या बोलते हैं, ये बड़ा ही लिख लो, बन्नी ग्रासलैंड। इसे बोलते हैं एशियाज फाइनेस्ट ग्रासलैंड, ठीक है। मतलब ये घास स्थल है, बन्नी घास स्थल। तो एग्जाम में पूछ ले, बन्नी घास स्थल कहाँ पर है, कच्छ में। बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को। एंड इसको क्या बोला गया है कि सबसे फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया बोला गया है। बस इतना सा आप लोगों को याद है। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट भी पाया जाता है, मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में। बस आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा वेस्ट से ईस्ट सेंट्रल इंडिया भी कवर हो गया। अब भैया, अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत चक्कर वक्कर आएगा, ठीक है। पानी वानी पी लो, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि साउथ इंडिया, देखो साउथ इंडिया के यदि कोई लोग सुन रहा होगा तो ठीक है उसके लिए तो, बट जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उनको थोड़ा साउथ इंडिया की जो नाम है उनको याद रखने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। तो बस दिल थाम के बैठ जाइए थोड़ी देर, अभी अपन साउथ इंडिया का करते हैं, ठीक है। हो सकता है ऊपर वाला ना दिख रहा हो, कोई मतलब नहीं, मैंने जानबूझ के वैसे ही बनाया है, सिर्फ नीचे का काम का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अपना क्या है, वेस्टर्न घाट है। ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। ये हो गया अपना वेस्टर्न घाट है। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ईस्टर्न घाट है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट है और ये इसमें पश्चिमी घाट है, ये क्या है, पूर्वी घाट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट पर एक हिल्स है, उसका नाम, सॉरी ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट पर एक हिल्स है, उसका नाम है शेषाचलम, शेषाचलम हिल्स। तो बेसिकली शेषाचलम हिल्स है, और शेषाचलम हिल्स किसका पार्ट है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आ गई। तो शेषाचलम हिल्स जो है किसका पार्ट है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर क्या है कि 2-3 इम्पोर्टेंट स्पीसी पाई जाती है। एक तो रेड सैंडल्स पाया जाता है, इसे रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं, लाल चंदन भी कहा जाता है, लाल चंदन भी कहा जाता है। और ये क्या है, एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, और नेटिव टू ईस्टर्न घाट। मतलब सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, ये ईस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ईस्टर्न घाट के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर जो है एक लोरिस पाया जाता है, एक जंतु है,
सिलेंडर लोरिस, ठीक है, सिलेंडर लोरिस, इसे पतला लोरिस भी बोलते हैं। तो जो एसएल से याद रखना, ये कहाँ पर पाया जाता है, बेसिकली ईस्टर्न घाट, और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका। तो जो है कहाँ पर पाया जाएगा, ये ईस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका में, मतलब सिर्फ कहाँ पर पाया जाता है, एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। सिलेंडर लोरिस याद रखना, ठीक है। और एक बात यूपीएससी में पूछा था कि स्लो लोरिस, ठीक है, अरे जंतु का नाम है स्लो लोरिस। बेसिकली जो लोरिस है ये क्या है, मैमल है, ठीक है, मैमल्स है। मैमल्स क्या होता है हिंदी में, स्तनपाई, ठीक है। तो ये स्तनपाई है। तो जो स्लो लोरिस है भारत के अंदर कहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भारत में कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखो मैंने बोला कि 2 प्रकार के लोरिस से जंतु है। ये लोरिस भी कहाँ पर रहते हैं, पेड़ पर, मतलब अपने जीवन का 90% जो है सिर्फ पेड़ पे काट देते हैं, ठीक है। और ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, मतलब रात्रि में क्या करते हैं, मूव करते हैं। देखो बात ये है कि मैंने डेजर्ट का भी एग्जांपल दिया था, यहाँ पर भी क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर कहाँ पर, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, तो यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मली यदि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो जीव जंतु है उनकी थोड़ी टेंडेंसी रहती है कि वो रात्रि में चले, क्योंकि उससे क्या होगा, उनका हीट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपसे पूछे सिलेंडर लोरिस, सिलेंडर श्रीलंका याद रखना, इंडिया और श्रीलंका साउथ वाला, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट और कहाँ पर पाया जाता है, श्रीलंका में, ठीक है। ये सिलेंडर लोरिस। स्लो लोरिस, स्लो लोरिस कहाँ पर पाया जाएगा, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। बस दोनों चीज़ों को याद है, मैमल से स्तनपाई है, इतना सा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और एक और यहाँ पर पाया जाता है पेंगोलिन, पेंगोलिन। देखो पेंगोलिन क्या है, स्केली आंट ईटर मैमल, मैमल है। देखो स्केली मतलब क्या हो गया, छिलकेदार, मतलब छिलकेदार चींटियों को खाने वाली स्तनपाई है, ठीक है। एक नेवले की तरह होती, थोड़ा सा बड़ा आकार की होती है, गूगल करोगे फोटो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्केली आंट ईटर मैमल है, ये इतना सा याद रखना है। इसको क्या है कि जो इसकी जो क्या बोलते हैं, जो स्केल है, ठीक है, जो खुरदरी स्केली है, जो त्वचा है, वो किसकी, केराटिन की बनी होती है। इसके कारण क्या है, इसको मारा जाता है, पोचिंग हो रही है, तो इसके कारण इसकी जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, घट रही है। ये अफ्रीका में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, मतलब वियतनाम, इंडोनेशिया की तरफ, इन सब जगह पर क्या पाई जाती है, पेंगोलिन पाई जाती है। बस इतना सा याद रखना है। यहाँ पर पेंगोलिन भी मिलता है, रेड सेंडर्स भी मिलता है। एंडेमिक है, एंडेमिक का मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। ये एंडेमिक हो गया। उसके बाद में सिलेंडर लोरिस, सिलेंडर श्रीलंका, और स्लो उधर कहाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमारा शेषाचलम हो गया है। अब उसके बाद में देखो, अब यहाँ पर क्या है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर। कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर, ठीक है। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, नीलगिरी हिल्स है केरल, कोमा लगा दे रहा हूँ, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। कहाँ पर है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। देखो मैंने बोला था कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व किसी जगह के नाम पर, किसी पीक के नाम पर यदि होगा तो वहीं पर होगा। तो आपसे पूछे नीलगिरी कहाँ पर है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी कहाँ पर होगा, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में, ठीक है। ये हो गया। तो और ये फेमस क्वेश्चन है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। बात समझ में आ गई। अब तो यहाँ पर क्या है, नीलगिरी, इसको मिटा दे रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भी कहाँ पर है, तीनों जगह पर है, केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। सबसे ज़्यादा जो एरिया है इसका तमिलनाडु में, क्योंकि जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है वो भी क्या है, तमिलनाडु का पार्ट है। अब डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है तो हो सकता है ज़्यादा एरिया, मतलब ऐसे याद रखना। वैसे कोई पूछेगा नहीं आप लोगों, सिर्फ सुन लो आप लोग, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर क्या है, कर्नाटका है, और केरल तो वैसे भी छोटा है। तो इस प्रकार से है, ठीक है। ये हो गया तो केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब 2 साल से जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, मुझे लगता है कि आईएएस में पूछ लिया तो हो सकता है एसीएफ में पूछ ले, हो सकता है असिस्टेंट कमांडेंट में इस साल पूछ ले, सीडीएस में पूछ ले, हो सकता है आईएएस में उल्टे फॉर्म में पूछ ले, मतलब ऑप्शंस चेंज कर दे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही है। तो अपन एक एक करके बात कर ले रहे हैं। तो इसका
ट्रिक बनाने की कोशिश की गई है, आप लोगों को याद होती है तो ठीक है, नहीं तो मैं वैसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्वामी, जो स्वामी जी हैं, स्वामी जी बन, स्वामी जी वन बोल लो, बन बोल लो, ठीक है। बन में क्या है, मस्त है, वन में क्या है, मस्त है। अब देखो वन बोल लो, बन बोल लो, बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्वामी जी क्या है, वन में मस्त है। अब जो स्वामी है वो कहाँ पर है, केरल के अंदर। स्वामी कहाँ पर है, केरल के अंदर। अब स्वामी से मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्वामी है तो इसको एस, वी का डब्ल्यू और इसका एम हो गया, ठीक है। तो स्वामी जी केरल में, इतना याद रखना, स्वामी जी कहाँ पर है, केरल में। तो एस से क्या हो गया, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अरे स्वामी जी को वैसे भी शांति चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये क्या है, यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। यहाँ पर एक सेंचुरी है, उसका नाम है वायनाड, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पर है, केरल के अंदर। उसके बाद में अब एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है मुकुर्ती, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। क्या है, मुकुर्ती नेशनल पार्क। अरे स्वामी जी मुकुट लगाते हैं, ऐसे याद रख लेना, क्या है, मुकुर्ती। तो केरल में स्वामी जी रहते हैं, ठीक है। तो SWM हो गया, एस से क्या हो गया, साइलेंट वैली, वैसे भी शांति चाहिए। और W से वायनाड हो गया। देखो वायनाड बहुत, वहाँ पर हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है केरला के अंदर। हम लोग खुद घूमने गए थे, हम लोगों का कॉलेज का जो ट्रिप था फर्स्ट ईयर का, वो वायनाड के अंदर था। तो बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है। देखो हिल स्टेशन बढ़िया होता है, घूम के आया करो, मन शांत रहता है, ठीक है। तो ये वायनाड हो गया, मुकुर्ती अपना क्या हो गया, केरला के अंदर। तो ये याद हो गया आपका स्वामी। अब वन क्या है, देखो वैसे भी वन क्या है, काफ़ी ज़्यादा कर्नाटका में है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कर्नाटका में, तो वन हो गया। तो वन को अपन ये कर ले रहे हैं, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ये इसको वन लिख दिया, तो वन कर लेना, है ना। तो ये बी से क्या हो गया, बांदीपुर, क्या हो गया, बांदीपुर। तो ये वन करोगे बेटर रहेगा, वन से में भी गलत हो जाए। तो ब से क्या हो गया, बांदीपुर हो गया, ठीक है। न से क्या हो गया, नागरहोल, क्या हो गया, नागरहोल, नागरहोल। तो स्वामी हो गया, वन हो गया। ब से क्या हो गया आपका, ब से बांदीपुर हो गया। न से नागरहोल हो गया। और ये वन कहाँ पर है, कर्नाटका में। काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट है यहाँ पर, ऐसे याद रखना। अब मस्त, यहाँ पर जो है मस्त याद रखना है। तो म से जो है मुदुमलई, मुदुमलई नेशनल पार्क, ठीक है। मुदुमलई नेशनल पार्क। ये एम से MST याद रखना, मस्ती होगा। तो मुदुमलई नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर मस्त, तो ये क्या है, अस से सत्यमंगलम, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखो एक बात मैं बता दे रहा हूँ, स्वामी जी को छोड़कर सब टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर भी टाइगर रिजर्व है, नागरहोल भी फेमस टाइगर रिजर्व है, ठीक है। बांदीपुर, नागरहोल ये सब क्या है, फेमस है। मुदुमलई ये भी टाइगर रिजर्व है, और सत्यमंगलम ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो स्वामी जी वन में मस्त है, मेरे को छोड़ देना, ठीक है। वन में क्या है, मस्त है। एम से क्या होगा, मुदुमलई, मुदुरई करके याद रख लेना, थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत होना, बस इतना से याद। देखो बात ये है कि वन डे एग्जामिनेशन है, यू हैव टू एलिमिनेट दी ऑप्शन, दैट्स ऑल, ठीक है। बात यह है कि आपको हो सकता है कि कुछ याद रखने में प्रॉब्लम, पर जब आप ऑप्शन देखोगे ना, डेफिनेटली यू विल रिकॉल दी क्लास। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। एक दो बार देखना, देखो क्या होता है, इतना सारा डाटा हम पढ़ते हैं तो अचानक से याद नहीं होता है। आज पढ़ा है, एक सप्ताह बाद फिर से रिवाइज कर लेना, 4-5 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लेना, तो ऐसे करके आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चले जाएगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, चलो इसको हटा दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब ये हो गया। इसके अंदर एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हो, 2-3 जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है नीलगिरी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नीलगिरी के बारे में हम 2-3 चीज़ें याद रख सकते हैं। नीलगिरी हो गया,
तो दिस इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब बना था? 1986 में। ठीक है, ये कब बना था? 1986 में। यहाँ पर क्या है कि एक स्पीसी पाई जाती है, उसे बोलते हैं हम नीलगिरी तार। ठीक है, नीलगिरी तार। और नीलगिरी तार जो है तमिलनाडु का क्या है? स्टेट एनिमल है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट स्पीसी पाई जाती है, वो है लोयन टेल्ड मकेक, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर। ये सब क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है, मतलब यहाँ पर जो है आसपास वाले रीजन में ही पाई जाती है। तो दोनों जो है क्या है? स्थानिक जातियाँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? स्थानिक जातियाँ हैं, मतलब ये दोनों की दोनों क्या है? एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये एंडेमिक टू दिस प्लेस, मतलब यहाँ पर वेस्टर्न घाट के आसपास ये नीलगिरी तार और लॉयन टेल्ड मकेक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा नीलगिरी हो गया है। और कभी पूछ ले कि टोडा ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती है, तो नीलगिरी पर पाई जाती हैं। 16 फॉरेस्ट पूछ ले तो 16 फॉरेस्ट भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। कहाँ पर? नीलगिरी पर। तो ये हो गया। अब इसको मैं मिटा दूँ। यहाँ पर जो है बेसिकली तो ये अपना क्या है? ये केरला है और ये क्या है? तमिलनाडु। इधर क्या है आपका? तो ये अपना है वेस्टर्न घाट। और ये मैंने बता ही दिया था कि ये जो है ईस्टर्न घाट है। तो ये तो अपना क्या हो गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया था, मैंने बता दिया। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, टोडा ट्राइब्स, ये सब मैंने बता दिया। यहाँ पर आप देखोगे कि ये केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर लास्ट में, तो ये क्या है? अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो अब बात ये है कि अगस्त्या मलाई कहाँ पर है? ये केरल एंड तमिलनाडु में। कहाँ पर है? केरल एंड तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अब इसको याद रखना है। इससे 2019 के अंदर पेपर 2019 का जो सिविल सर्विस का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आया था। अब इसको थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ठीक है, कि जो अगस्त है, अगस्त में क्या अभी 15 अगस्त निकली, स्वतंत्रता दिवस है, तो हम बोलते नहीं यार 15 अगस्त के बाद में कुछ काम करेंगे, तो कुछ नया काम बेसिकली जैसे बोल रहे हैं कि भाई दा हिंदू पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अपन अब इंडियन एक्सप्रेस मंगाएंगे। ठीक है, तो अब कल से नया पेपर मंगवाएंगे, कल से नया पेपर मंगवाएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है? कल से नया पेपर मंगवाएंगे, कल से नया पेपर मंगवाएंगे। ठीक है, तो जो है कल से हम बात करते हैं, ये है कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व यही सिर्फ तमिलनाडु में है, बाकी सब केरल में होगा। ठीक है, तो कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, से सेंदुरनी याद रखना, सेंदुरनी सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, नया से याद रखना, नेयार याद रखना। ठीक है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पेपर से हो गया आपका पेपारा, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, PEPPARA है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अपना कल से क्या हो गया? कलक्कड़ मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर याद रखना यही टाइगर रिजर्व, बाकी सब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नेयार कल का कलक्कड़ मुंडन थुरई हो गया, से सेंदुरनी हो गया, से सेंदुरनी हो गया, न से नयार हो गया, पे से पेपारा हो गया। और ये तीनों के तीनों कहाँ पर है? केरल में। ये कहाँ पर है? केरल में। और यहाँ पर क्या है? जो अगस्त्या मलाई है बेसिकली कहाँ पर है? अगस्त्या मलाई क्या है? ये एक क्या है? इट इज़ द पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। पीक ऑफ वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट की क्या है? एक चोटी है। ठीक है, और ये एकदम बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? केरल एंड तमिलनाडु में। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है अगस्त्या मलाई पे, उसे वो ट्राइब कौन सी है? कनिकरन
ट्राइब है, ठीक है। कनिकरण जनजाति पाई जाती है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ट्राइब, ठीक है, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट ट्राइब है, ठीक है। और ये जो है कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में। सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में। तो ये हो गया है अपना। अब इसके अगस्ता मलाई हो गया, अगस्ता मलाई हो गया। थोड़ा मैं इसको मैप को थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, है ना, चलेगा ना। अब देखो मैप को ऊपर, मतलब ये ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये श्रीलंका है। अब बेसिकली ये यहाँ पर ये क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मतलब हिंदी में बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे द्वीप हैं, और ऐसे क्या हैं 21 आइलैंड है। कितने आइलैंड है, 21 आइलैंड है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको क्या बना दिया है, बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी जो है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है। क्या है, मरीन नेशनल पार्क है। और ये किसके अंडर आता है, तमिलनाडु। ये सब जो आइलैंड है ये क्या है, कोरल आइलैंड है। क्या है, कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड मतलब प्रवाल भित्ति द्वीप या मूंगा द्वीप बोलते हैं। प्रवाल भित्ति द्वीप या मूंगा द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो बात याद रखना, देखो कोरल्स क्या होते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना, सिर्फ इतना सा जान लेना है कि ये क्या होते हैं, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, टाइनी एनिमल होते हैं। और वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेट करते हैं। जो चूना पत्थर है वो निकालते हैं, उसके कारण जो है हार्ड हो जाता है, रॉक्स बन जाती है, चट्टानें बन जाती है उनके स्केलेटन के कारण। तो वो क्या बन जाती है, एक भित्ति सी बन जाती है, ठीक है। तो सिर्फ इतना से ज़्यादा, मतलब वो कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके कारण क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ इतना याद रखना कि कोरल आइलैंड, देखो कोरल आइलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ कच्छ में। हो गया 4 जगह पर पाए जाते हैं। एक तो क्या हो गया, अंडमान निकोबार मैंने बता दिया, यहाँ पर लक्षद्वीप बता दिया, और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ। अरे सीधी सी बात है, ये तो ये क्या है, गल्फ, अरे कच्छ डिस्ट्रिक्ट ये है तो गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहाँ पर पाया जाता है, लक्षद्वीप में पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, और अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कोरल्स अलग से बता दूंगा, इतना लोड नहीं लेना। तो सिर्फ याद रखना है कि गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी है, मरीन नेशनल पार्क। देखो मरीन नेशनल, समुद्री जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सेम ही होता है, बस क्या होता है, समुद्र में होता है, सेम प्रोटेक्शन होता है। तो ये हो गया। तो ये किसका है, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, बस इतना से याद रखना है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डुगोंग पाई जाती है, ड्यूगोंग। ये ड्यूगोंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे सी काव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समुद्री गाय बोलते हैं। समुद्री गाय इसलिए बोलते हैं, समुद्र की जो घासें हैं वो ये खाती है, ठीक है, जो सी ग्रास है वो खाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कोरल्स पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाया जाता है, डुगोंग भी पाया जाता है, और यहाँ पर क्या है, सी हॉर्स भी पाया जाता है, सी हॉर्स। ये सी हॉर्स एक तरह का याद रखना क्या है, ये फिश है, ये क्या है, फिश है। और याद रखना ड्यूगोंग जो है मैमल है। क्या है, मैमल है, ठीक है, मरीन मैमल है, समुद्री स्तनपायी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ। ड्यूगोंग और सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा बोलते हैं। तो समुद्री घोड़ा भी कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा अंडमान निकोबार के बारे में बता दे रहा हूँ, लास्ट आ गया अपना। अब ये लास्ट है हमारा, तो ये मैं ऐसे करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपका अंडमान एंड निकोबार है। तो सबसे लास्ट में जो है ये आपका एक आइलैंड बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आइलैंड का नाम है, इधर बना दे रहा हूँ, हो सकता है दिखे ना आप लोगों को, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ठीक है। अब बात यह है कि जो अंडमान निकोबार है, जो अंडमान एंड निकोबार है, बेसिकली उस पर 572 आइलैंड, कितने, 572 आइलैंड है। उस पर जो 37 है वो ही क्या है, इनहैबिटेट है,
इनहेबिटेड का मतलब होता है आवासीय है, ठीक है। बाकी सब पे लोग बाग नहीं रहते हैं, बाकी सब जो है हम लोगों के लिए जाने के लिए नहीं है, ठीक है। जीव जंतु रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, वो सब कंट्रोल है उस पर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 572 में 37 आइलैंड है, अंडमान और निकोबार में विभाजित है। जो निकोबार में, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, उसमें जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसका जो 80% है, लगभग 85% बोल सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है इसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। मतलब ये जो एरिया है बस यही प्रोटेक्टेड रीजन नहीं है, बाकी सब है। मतलब लगभग 85% ऑफ दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस पर क्या है, जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, उनका नाम बता दे रहा हूँ। एक तो है कैंप बेल नेशनल पार्क, याद रखना, और एक है गलाथिया नेशनल पार्क है। कैंपबेल नेशनल पार्क है और क्या है, गलाथिया नेशनल पार्क है। सिर्फ एग्जाम में पूछ लेगा कैंपबेल नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में भी पूछ ले कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में। आपको बता दूं भारत की जो सबसे लास्ट पॉइंट है, जो क्या है 6 डिग्री 45 आर्क मिनट नॉर्थ है, ठीक है। आपको मैं बता दूं जो अंडमान निकोबार है वो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, ठीक है। 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ तक फैला है। जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, और वो भी कहाँ पर होगा, ग्रेट निकोबार पे होगा। अब यहाँ पर इस आइलैंड पर मैंने बोल दिया, इस बायोस्फीयर रिजर्व में कैंपेल नेशनल पार्क है और गलाथिया नेशनल पार्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल मतलब सीधी सी बात है, जो खारे पानी वाला मगरमच्छ है वो कहाँ पर पाया जाता है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में। यहाँ पर डुगोंग भी पाई जाती है, डुगोंग भी पाई जाती है। मैंने बोल दिया मरीन मैमल थी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर ट्राइब पाई जाती है। एक तो शोम्पेन ट्राइब पाई जाती है, शोम्पेन ट्राइब पाई जाती है, और एक पाई जाती है, शोम्पेन ट्राइब पाई जाती है, और एक पाई जाती है निकोबारिस ट्राइब, ठीक है। निकोबारिस ट्राइब पाई जाती है, ठीक है। एक तो मतलब शोम्पेन और निकोबारी जनजाति पाई जाती है। बस इतना से याद रखना, ज़्यादा कुछ याद रखने का था नहीं। देखो बात यह है, मैंने बहुत सारा पढ़ा दिया है बेसिकली, इतना सारा। देखो पूरा हिमालयन रीजन मैंने बताया, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन मैंने बताया, वेस्ट से ईस्ट सेंट्रल इंडिया भी कवर किया, फिर साउथ इंडिया भी कवर किया। तो देखो बात यह है, हो सकता है एक साथ याद ना हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, या तो दोबारा देख लेना, या इसको बीच बीच में रोक करके ब्रेक कर करके देख लेना। आई थिंक वो हेल्प करेगा। और नोट्स बनाने और इसको रिवाइज करना। मैं बोल रहा हूँ 2020 के जितने, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ACF का एग्ज़ाम दे रहे हो जो RPSC कंडक्ट करे, उसमें एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज वाले साउथ इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व उन्होंने पूछ लिए हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि सेंट्रल इंडिया का पूछ सकता है, मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा है। बाकी तो देखते हैं कि क्या होता है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से गेस कर रहा हूँ। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। देखो सिर बड़ा है ना, सिर बड़ा है इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, और इन्फॉर्मेशन क्यों दी है, सिर्फ आप लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है, नहीं तो मैं 5 मिनट में ही ख़त्म कर देता, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि 90% जो क्वेश्चन है लगभग पहले वीडियो से आ जाएंगे, बट ये डिटेल्ड वीडियो है, तो इसके कारण मेरे को थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ा। पर आपके क्वेश्चन अब बाहर नहीं जाएंगे, मतलब आप क्वेश्चन करके देखना, बायोस्फीयर रिजर्व के आप चैंपियन हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखो चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन भी दबाया करो, जिससे नोटिफिकेशन तो मिले, पता लगे नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है। और जितना पॉसिबल हो शेयर करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए जा रहे हैं। देखो क्वालिटेटिव वीडियो है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास के लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बना लिया, ऐसा नहीं है।
बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, और मेरी दुआएं हैं और कि आप लोगों का क्वेश्चन बाहर ना जाए। बाकी ऑल दी बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।